तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास 10 का सेट 1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये हमारा सब्जेक्ट साइंस से है, जो आपके फाइनल एग्जाम में आपका जो पेपर है ना, 27 तारीख का पेपर है, उसमें देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, बिना देरी किए हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आप लोग ध्यान से सारा सवाल देखिएगा, सुनिएगा, सुन के याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जल है, कांच है, प्लास्टिक है और मिट्टी है। तो दोस्तों मिट्टी से हम लोग जो है सो ये लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए आपका ये जो आंसर बहुत ईजी है, प्रकाश हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा। तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है, जो आपतन है वो परावर्तन है, यानी कि दोनों कोण 60 डिग्री का होता है। मतलब जैसा जैसा एंगल पे हमारा आएगा लाइट वैसा परावर्तन होगा। ठीक है, तो हमेशा बराबर होता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है ना, कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, यानी कि अपवर्तन के कारण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा साइन आई बट्टा साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोला जा रहा है क्वेश्चन अगला है 6 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल है ना होती है, कैसा होती है। तो इसका आंसर आपका कर लीजिए ए। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण जो है सो क्या है, जरा दूरदृष्टिता और समंजन और निकट दृष्टि और दीर्घदृष्टि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समंजन के कारण। ठीक है, चलता है अगला क्वेश्चन। नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं स्वच्छमंडल कार्निया। देखिए दोनों का रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। देखिए अगर नेत्र गोलक हमारा लंबा हो जाएगा तो ये निकट दृष्टि दोष आपका उत्पन्न होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो जी आप याद रखिएगा, अवतल लेंस से जो है सो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, और अगर उत्तल लेंस रहे तो उसे दूर दृष्टि दोष चाहे दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 16 का क्या नाम है, 11 का ए। चलते क्वेश्चन नंबर 12। 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधों को 500 क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 500 क्रम जब भी बोले तो आपको इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है व्युत्क्रम में, यानी कि 1/2 क्या क्या है 2 कूलम 3 कूलम और 6 कूलम है ना, तो इसको लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 है ना। इसका ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 2 × 6 ऊपर 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 ऊपर 2 आ जाएगा, 6 एकम 6 ऊपर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 2 5 6 6/6, यानी कि कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/1। इसको उलट देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 ओम। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओम। तो इसका 1 ओम देखने कहाँ है दोस्तों, इसका 1 ओम आपका जो आंसर है वो है आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, 500 क्रम में नहीं होता है, श्रेणी क्रम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2NO नहीं होगा दोस्तों, ZNO। ठीक है, ZNO प्लस सी इज जो है सो ZN प्लस CO ये है। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या कि सी उपचयित हो रहा है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी का उपचयन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बुझाओ चुना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुझाओ चुना का आंसर क्या होता है, CaOH2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए लोहे कौन सा इसमें से निम्न में से कौन संचरण का उदाहरण है। देखिए लोहे की वस्तु में जंग लगना, काला हो जाना, चांदी को काला हो जाना, तांबे का हरा हो जाना, सब भी क्या है ना, संचरण का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रंध्रीय सूचक का उदाहरण है, इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सोडियम लवण का परिवार है, NaCl भी होता है और दोनों होता है। ठीक है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया था, ये तो सत्य है। इमली में सार्ट्रिक अम्ल, नहीं यही गलती है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया था, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एनासिड का उदाहरण क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपयुक्त सभी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि दोनों, बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड है ना, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। लेड और मरकरी, इसमें इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों।
और निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। आयोडीन चमकीला धातु है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, और डी ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ग्रेफाइट का जो है सो कुचालक है, क्योंकि ये सुचालक होता है ना, ग्रेफाइट में आता है बिजली आवेश, उसमें जो है सो वो चालन करता है। ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील है धातु है ना? क्या क्वेश्चन है? इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? गोल्ड, आयरन, सोडियम और पोटेशियम। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम जरूर होता है, ज़्यादा दोनों होता है, लेकिन सोडियम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। चलते अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो इसमें लेड, कॉपर, सिल्वर तीनों नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलता है अगला क्वेश्चन। सिनाबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी, तांबा, जिंक और मैग्नीज। तो इसका आंसर होता है पारा, जो कि यहाँ नहीं है, तो मरकरी हो जाएगा, ठीक है, मरकरी का मतलब ही पारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में, इनमें से कहीं नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 28। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र। देखिए इसका जो है सो उत्सर्जन तंत्र से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कि पौधों में भोजन के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है कौन? जाइलम। देखिए भोजन के लिए जब रहेगा तो फ्लोएम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का बी हो जाएगा। आप चलते हैं 30। थायरॉक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व क्या थायरॉक्सिन के स्रावन के लिखा है ना में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, और कैल्शियम और मैग्नीशियम ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। चलता है अगला क्वेश्चन। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एब्सिलिक अम्ल और जिबरेलिन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एब्सिलिक अम्ल, ठीक है। एब्सिलिक अम्ल नहीं रहेगा पौधा में तो मुरझाने लगेगा, ठीक है। चलता है अगला क्वेश्चन। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? ये क्वेश्चन 2 बार कर दिया क्या? वृक्क, अच्छा हाँ, वृक्क का संबंध 2 बार कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जनन मूल घटना है युग्मक का बनना और युग्मनज का बनना और डीएनए की प्रवृत्ति का बनना और भ्रूण का बनना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डीएनए प्रवृत्ति का बनना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने संपादित किया था? क्या नाम है, प्रतिपादित किया था ना, किया है? तो लामार्क और डार्विन और मेंडल है और अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डार्विन, जो कि चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, उसका फुल नेम चार्ल्स डार्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। अनुवांशिकता का आधार है डीएनए, एटीपी और एडीपी और एनएडी। तो जान रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा डीएनए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए। चलते हैं 36 नंबर। प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, द्वितीय पोषक स्तर, शाकाहारी, दोनों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पोषक स्तर भी और शाकाहारी भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पारतंत्र के अजैविक घटक क्या है? तापमान, वर्षा, मिट्टी और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है क्या? CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, CFC। चलते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना और कपड़े के थैले का उपयोग करना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ठीक है, आंसर नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1970 के दशक, 1990 के दशक, 1980 के दशक और 1960 के दशक। तो आखिरी क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप कमेंट में दें, ठीक है। तो 40 नंबर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए।